ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2952 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 12 और 13। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। स्वर्ग से शैतान को हमेशा के लिए बाहर करने का निर्णय स्वर्ग में यद्यपि आनंद का माहौल पैदा किया हो, पृथ्वी के लिए यह बात उतनी खुशी की नहीं थी। स्वर्ग में आनंद का माहौल के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि महाक्लेश काल के अंत में शैतान को 1000 वर्ष के लिए बंधन में रखने जा रहा है, ताकि मसीह वर्तमान संसार में 1000 वर्ष तक राज्य कर सके। प्रकाशित वाक्य 20 की 1 से 6 तक। दूसरा कारण यह है कि मसीह के 1000 वर्षीय शासन के पश्चात शैतान को उस आग की झील में, जहां मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को डाल दिए गए, हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 की 10। ये दोनों बातें महाक्लेश काल के शहीदों की आत्माओं को जो स्वर्ग में है अत्यधिक खुशी प्रदान करती है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें सताया और धरती पर जीने नहीं दिया, वो अपने कर्मों का दंड अनंत काल भुगतने जा रहा है। परंतु यही बात शैतान के लिए और उसके साथी दुष्ट आत्माओं के लिए खुशी की नहीं, बल्कि भय और घबराहट की बात है। पर इन बातें कहते समय मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आज मनुष्य अपने पाप के कारण भय और घबराहट से वर्तमान संसार में जीवन बिता रहे हो। उसकी वजह शैतान है। शैतान मनुष्य को पाप में फंसाने के कारण मनुष्य आज मृत्यु के भय में है। वही शैतान जो मनुष्य को मृत्यु के भय में जीने के लिए मजबूर कर दिया, वह महाक्लेश काल के दूसरे हिस्से में, जब उसको हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, अपने ऊपर शीघ्र आने वाले विनाश के कारण भय के अधीन हो जाएगा। यही सोच मेरे अंदर अजीब सी खुशी उत्पन्न कर रही थी। परंतु इन बातें शैतान के लिए घबराहट की बात है। हमारे बिहार की भाषा में यदि बोलूं तो वो भोकला जाएगा। महाक्लेश काल के दूसरे हिस्से अत्यधिक भयावह होने का मूल कारण शैतान का ये बौखलाहट ही होगा। वह अधिक क्रोध से इस्राएल पर अपनी हमलाएं जारी रखेगा। पद 13 में हम निम्न बात की सूचना देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। स्त्री को जो इस्राएल राष्ट्र को सूचित करती है। अजगर अथवा शैतान अधिक क्रोध से सताने की सूचना हम पद में देखते हैं। निम्न बातों को वर्तमान कालीन परिप्रेक्ष्य में यदि देखे तो हमें यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि प्रभु की कलीसिया पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने वाले सताव भी शैतान का यही बौखलाहट का ही परिणाम है। शैतान ये बात जानता है कि उसको दंड यथाशीघ्र होने वाला है, इसलिए वह प्रभु के लोगों पर हमला कर रहा है। आजकल अखबार में हम जैसे देखते हैं, ईरान जो अमेरिका जाकर उसकी धरती पर हमला नहीं कर पाने के वजह से मध्य पूर्व एशिया में जितने अमेरिका के मित्र देश हैं, जैसे यूएई, कुवैत, कतार आदि पर वह हमला कर रहा है। वैसे ही शैतान परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाने के कारण परमेश्वर के लोगों पर जो धरती पर है अपना
निशाना साध रहा है। हम पर शैतान की इन हमलाए हमारे लिए ये प्रमाण देता है कि हमें शैतान इसलिए सता रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। यदि हम परमेश्वर के लोग नहीं होते तो शैतान हम पर हमला नहीं करता। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? निश्चय ही। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।